क्या आप जानते हैं कि निएंडरथल पत्थरों के औजार कैसे बनाते थे? किस प्रकार निएंडरथल पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे? तो आइए जानते हैं। निएंडरथल पत्थर के औजार बनाते थे और मॉस्टरियन उद्योग से जुड़े हुए हैं। मॉस्टरियन 315,000 साल पहले उत्तरी अफ्रीकी एच सेपियंस से भी जुड़ा हुआ है और लगभग 37,000 साल पहले उत्तरी चीन में जिनसिटाई या टोंगटियानडोंग जैसी गुफाओं में पाया जाता था। इसका विकास लगभग 300,000 साल पहले लेवलॉइस तकनीक के साथ हुआ था, जो सीधे पूर्ववर्ती एचुलियन उद्योग से विकसित हुआ था। लेवलॉइस ने परत के आकार और आकार को नियंत्रित करना आसान बना दिया है और एक कठिन से सीखने वाली और अनजानी प्रक्रिया के रूप में लेवलॉइस तकनीक को विशुद्ध रूप से अवलोकन संबंधी सीखने के बजाय सीधे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जा सकता है। मॉस्टरियन उद्योग के अलग अलग क्षेत्रीय रूप हैं, जैसे दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में चारेंटियन उद्योग के क्विना और लाफेरासी उपप्रकार, अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तटों के साथ एचुलियन परंपरा मॉस्टरियन उपप्रकार ए और बी माइकोक्वीन उद्योग, मध्य और पूर्वी यूरोप और साइबेरियाई अल्ताई पर्वत में संबंधित सिबिरिया चिखा संस्करण, पश्चिमी यूरोप। मेन डेंटिकुलेट मॉस्टेरियन उद्योग जाग्रोस पर्वत के आसपास, रैक्लॉयर उद्योग और कैंटाब्रिया स्पेन और पायरेनीज के दोनों किनारों का फ्लैक क्लीवर उद्योग। 20वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी पुरातत्वविद फ्रैंकोइस बोर्डेस ने इस विविधता को समझाने के लिए अमेरिकी पुरातत्वविद लुईस बिनफोर्ड के खिलाफ बहस की। बोर्डेस ने तर्क दिया कि ये अद्वितीय जातीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिनफोर्ड ने कहा कि वे अलग अलग वातावरण के कारण हुए थे। बाद की भावना आधुनिक मनुष्यों की तुलना में कम आविष्कारशीलता का संकेत देगी। नई तकनीकों को बनाने के बजाय एक ही उपकरण को विभिन्न वातावरणों में अपनाना। फ्रांस के ग्रोटे डू रेने में व्यवसाय का एक निरंतर क्रम अच्छी तरह से प्रलेखित है, जहां लिथिक परंपरा को लेवलॉइस चारेंटियन डिस्कॉइड डेंटिकुलेट लेवलॉइस मॉस्टरियन में विभाजित किया जा सकता है। इस बात पर कुछ बहस है कि क्या निएंडरथल के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार थे। सीरिया के एल टलेल के एक अफ्रीकी जंगली गद्दे की गर्दन पर घाव संभवत भारी लेवलॉइस पॉइंट भाला द्वारा किया गया था और निएंडरथल में आदतन फेंकने के कारण हड्डी के आघात की सूचना मिली है। अब्री डू मरास फ्रांस के कुछ भाले की नोकें इतनी नाजुक हो सकती हैं कि उनका उपयोग जोरदार भाले के रूप में नहीं किया जा सकता है। संभवतः उन्हें डार्ट के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।